अब ये जो टिकट साइज़ है 5 लाख रुपए का, ये थोड़ा सा डिसेंट टिकट साइज़ है, मतलब नॉर्मल लोग नहीं लेते हैं, बट आजकल की डेट में 5 लाख इतना कुछ नहीं रह गया। बट फिर भी थोड़ा सा डिसेंट प्रोफाइल के लोग ही लेना पसंद करते हैं। और अब मेरे को इन लोगों के पास रीच आउट करना है और इनको कन्वर्ट करना है। एक तो मैंने डाटाबेस कुछ उठाया था मार्केट से, ओके। करीब 7-8 हज़ार लोगों का है, जो कि हाई प्रोफाइल लोग हैं इंडिया के, जो बेस्ट समझ लो जिनका जो गुची और ये रोलेक्स पहनते हैं, ठीक है। तो इनका मेरे पास कुछ 7-8 हज़ार लोगों का डाटा है डेली एनसीआर का। एक तो मेरे को बताओ कि कैसे इनको अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक वन अच्छा। ऑफ द मेल ऑल्सो, यस यस। उनका मेरे को थोड़ा सा अभी रीड्राफ्ट करना है। बट आप मेरे को बताओ कि हम क्या क्या कर सकते हो, ये आपके ओपिनियन में क्या क्या पॉसिबल है कि ओके। इस तरह की जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या मेल चेक भी करती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेल आज की डेट में बहुत सारे लोग चेक भी नहीं करते हैं। क्योंकि बिल खोलते ही नहीं, जैसे मेरे पास हज़ारों मेल आती हैं, मैं जो काम की मेल होती है वही खोलता हूँ, बाकी तो हाथ पे आती, बिना खोले उसको डिलीट कर देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ। तो आप वो काम की मेल आप लाइक कैसे लाइक समझते हो कि वो काम का मेल है? काम का मेल मेरे को जो मेरे वर्क से रिलेटेड है, मेरे क्लाइंट से आ रही हैं या मेरे किसी वेंडर से आ रही हैं या उनके साथ मैं अटैच हूँ उनसे आ रही हैं, उनसे मैं खोलता हूँ मेल। और कोई हेडलाइन के अंदर ही मेरे को बहुत ही कैची कुछ मिल जाए तो मैं खोलूँगा, अदरवाइज तो मैं खोलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खोलता ही नहीं, मतलब मेरे आई लिए तो वो अगर कोई बोले जी वेबिनार है, कोई कोई गाड़ी का वो है, कोई हाउसिंग का है, तो वो मैं खोलता ही नहीं। मैं समझ रहा हूँ। तो बेसिकली जो है ऐसे मेल कर रहे हो, दे डोंट नो एक्चुअली। ओके। एक सेकंड सर। हाँ। प्राइवेसी रूल्स इसलिए इंक्रीज एंड यहाँ पे मुझे लगा है कि वो शादी का सॉरी। श्योर, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली आपने बोला ना कि जो लोग लाइक ऐसे बोलते हैं, पिच करते हैं कि लाइक कार लोन है या लाइक लाइक वेबिनार लोन, आप नहीं खोलते हैं। आई मीन डेफिनेटली लाइक व्हाई वुड यू ओपन दैट मेल? आप वही मेल खोलोगे जो आपको लग रहा है कि थोड़ा अलग है, थोड़ा इंट्रीगिंग है। सो आपको लगता है कि लाइक बहुत लोग शायद ईमेल मार्केटिंग लाइक गलत कर रहे होंगे, तभी नहीं खोले लोग, है ना? व्हाट्सएप, लेकिन मेरे को लगता है कि व्हाट्सएप हम खोल लेते हैं, मुझे यही नहीं पता होता व्हाट्सएप आया किससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप हम खोल लेते हैं, हम उसमें भी 99% टाइम जो भी वो स्पैम होती है वो तो हाथ पे आती, मैं डिलीट कर देता हूँ। बट वही है कि यार कैसे किया जाए, तुम्हारे हाँ ओपिनियन, तुम्हारे हिसाब से हाँ कैसे। मैं समझ रहा हूँ। मैं थोड़ा और आई वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली व्हाट योर इशू हियर। अदरवाइज लाइक सोल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, बट एक लाइक एक राइट सोल्यूशन भी करना पड़ेगा इन योर केस। सो बेसिकली इससे पहले आपने कुछ किया था ट्राई, मतलब उनको करने के लिए? यार हमने ना मेरे दो पार्ट हैं, एक बिजनेस का, एक है कि इंश्योरेंस मैं सेल करता हूँ जो, ओके। ठीक है। दूसरा पार्ट है कि मैं टीम रिक्रूट करता हूँ जो इंश्योरेंस बेचती है बंदे। ओके। जैसे मैं एडवाइजर हूँ एजेंट हूँ, वैसे ही मैं अपने नीचे एजेंट्स भी अपॉइंट कर सकता हूँ, और वो सीधा डायरेक्टली कंपनी के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। मैं उनको कोच करता हूँ, मैं उनको मेंटर करता हूँ, मैं उनको ट्रेन करता हूँ, उसकी एवज में मेरे को कंपनी जो है एक सर्टेन रेम्यूनरेशन देती है, ठीक है। तो मेरे पास करीब 60-70 लोग हैं जो मैंने एक टाइम पे 200 के करीब लोग थे, उनको फिल्टर आउट करके मैंने 60-70 अभी रखे हुए हैं। आई सी। तो ये आधे से ज़्यादा लोग मेरे पास ना कोई ना कोई ऑनलाइन एक्टिविटी से ही आए, जैसे किसी को मेडल भेजा मैंने, राइट, और वहाँ पे भेजा, इंडिया टाइम्स के थ्रू भेजा, सॉरी यूपी के थ्रू भेजा भेजा इंडिया टाइम्स के थ्रू एक बार भेजा था, और दो चार और पोर्टल्स के थ्रू भेजा था कि आप लोग कुछ अपना साइड बाई साइड बिजनेस करना चाहते हैं या इज एन अपॉर्चुनिटी बिकम इंश्योरेंस एजेंट। तो इन लोगों ने अपना ज्वाइन कर लिया था, बट इस एक्टिविटी को भी किए हुए मेरे को 4-5 साल से ऊपर हो गया होगा, अच्छा लाइक। 5-6 साल से ऊपर हो गया है, ओके ओके। ठीक है। सो अब मेरे को पता नहीं इसमें से कितना रिस्पॉन्स अब आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से एक्टिविटी की थी।
ओके ओके। वो आपने कैसे किया था एक्टिविटी, मतलब वो ईमेल्स आपको कहाँ से मिले थे मतलब? वो मैंने जब मैंने नौकरी के साथ किया था या इंडियन टाइम्स के साथ किया था तो वो उनका ही डाटा था, लेकिन मैंने उनको प्रोफाइलिंग दी थी कि मेरे को इस एज के और ऐसे लोग चाहिए इस प्रोफाइल के, हम्म। इस एज के इतना कमाते हों या वो इस प्रोफेशन में हो, वो वाले लोग चाहिए। तो उन्होंने अपने डाटाबेस में से उसके अंदर फिल्टर आउट करके मेरे को दिए थे कि ये लोग को आप भेज सकते हो। ओके ओके, गॉट इट। और मेल्स बट आपने किए थे सेंड बेसिकली? ओके, गॉट इट। और वो तो आपको शायद लाइक अभी पता नहीं होगा कि आपने क्या मेल सेंड किया था। मेरे को, हाँ, नहीं मेरे को भी पता, बस उन्होंने मेरे को लीड जनरेट करके दी। ओके ओके, गॉट इट, समझ रहा हूँ। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि आपको, तो मैं ये बोलूँ कि अगर सपोज आप ये 2 मिनट जस्ट मैं लाइक गहराई को लाइक समझने का ट्राई कर रहा हूँ कि सपोज यू आर नॉट एबल टू जनरेट सेल्स ये 2 मंथ्स के अंदर, तो हाउ इट विल इम्पैक्ट यू लाइक? इम्पैक्ट नहीं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मेजर। ओके। बट ये है कि जो एक सर्टन सेगमेंट है HNI का, वो शायद इंश्योरेंस तब खुश होकर नहीं लेगा क्योंकि उसको लगेगा कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इवन तो उसके भी हम तरीके निकल रहे हैं, उसके भी हम निकालेंगे, बट दैट इज समथिंग दैट वी विल कीप इट आफ्टर 1st of April। अभी ओके। के लिए है कि ये इस समय हम जो अपॉर्चुनिटी है वो ये हम बोल सकते हैं कि बॉस ये बिल्कुल लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। आज तक लोगों को जब भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे आए थे, उनको हमेशा टैक्स फ्री रिटर्न मिलते आए। वो तो होता तो है। ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो फॉरएवर के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब टैक्स फ्री रिटर्न ना एक बहुत बड़ा अपने आप में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर मेरे को 1 करोड़ रुपये आना है इंश्योरेंस से मेरी मेच्योरिटी के अंदर लास्ट में, और 1 करोड़ रुपये अगर मैं HNI हूँ तो मेरे को 35% टैक्स देना पड़ रहा है, तो मेरे को फायदा नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो 1 करोड़ पे तो 35% टैक्स निकल गया, तो मेरे को तो सिर्फ 65 लाख रुपये हाथ में है। बिल्कुल तो HNI जो होता है वो कहता है यार नहीं, मेरे को तो वो चाहिए जिसमें मेरे को टैक्स फ्री रिटर्न। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब वो जब निकल जाएगा, जब 1 अप्रैल आ जाएगी, तो जो 5 लाख से प्रीमियम नीचे है वो ले लेंगे, या जिसको 10-15 लाख भी लेना है तो वो एक बच्चे के नाम पे ले लेगा, अपने एक वाइफ के नाम पे ले लेगा। इस हिसाब से करेंगे, चलता तो रहेगा। कुछ लोग अपनी कंपनी के से थ्रू ले लेंगे, कंपनी के थ्रू लेने से हमेशा फायदा होता है कि उनके रिटर्न हमेशा टैक्सेबल होते हैं, बट उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाते हैं कुछ प्रीमियम के ऊपर, तो भी उनको फायदा होता है। तो कुल मिला के इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इतना भी नहीं पड़ेगा। बट लोगों को तो यही लगता है कि भैया अभी आज की डेट में ये तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद तो सब रिटर्न टैक्सेबल हो जाएंगे, Got it. आज ही आज जो लेना है ले। got it, makes sense। so just वो इम्पैक्ट में बोल रहा हूँ कि लाइक आप पे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ लाइक लॉन्ग टर्म में। बट ये होगा कि थोड़ी सी सेल कम होगी, Okay, और जो टिकट साइज है वो थोड़ा छोटा आएगा बड़े की बजाय। मैं समझ। कोशिश करेंगे 5 लाख से नीचे इन्वेस्ट करने की, राधा में 5 लाख से ऊपर। अभी तो 4-5 लाख रुपया एक आम प्रीमियम है, कोई भी दे देता है, बट फिर लोग थोड़ा सा सोच समझ के चलने लगे, क्योंकि सिर्फ 5, क्योंकि आज ये 5 लाख की लिमिट आई है, कल को 2-3 साल के अंदर गवर्नमेंट ने हिट कर दी कि उसको भी और कम करके मे बी 2.5 लाख ले आए या मे बी खत्म ही कर दें। ओके ओके, गॉट इट। तो ये होगा 2-4 साल में हो जाएगा। समझ लो, वही तो मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए टैक्स बहुत सारा। बिजनेस तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और क्या। और जब छोट तरह की पॉलिसी ज़्यादा बिकेंगी, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, ओके वो शायद ज़्यादा बिकेगी, जो कि प्योरिस कवरेज इंश्योरेंस होती है, या जो यूनिट लिंक पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर अभी टैक्सेशन में क्लॉज नहीं आई है, उसमें ऑलरेडी टैक्स होता है, 10% टैक्स लगता है, तो वो इतना मेजर नहीं होता क्योंकि वो स्टॉक ट्रेडिंग में और म्यूचुअल फंड में भी लगता ही है। तो उसके लिए जो कस्टमर है वो हमेशा से ओके था, फिर वो ज़्यादा प्रीफर करेगा, बट फिर भी थोड़ा सा धक्का तो लगेगा। अंडरस्टैंड, वो तो है। तो फिर तो अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास लाइक फिलहाल जो वे है वो है अपने ईमेल्स किए हुआ है, वो इकट्ठा, और आपको ईमेल्स भेजने हैं बेसिकली ऑफर के लिए। देखो मेरे पास डाटा है, उसमें से 6-7 हज़ार लोगों का या 8 मिलियन लोगों का डाटा है। ओके।
उसमें से जो ईमेल आईडी है लगभग 5,000 लोगों के होंगे, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो सभी हैं लगभग। अच्छा। मतलब 7,000 मेरे पास व्हाट्सएप नंबर समेत, मतलब नाम समेत लोगों के हैं। अब आप मेरे को बताओ क्या कर सकता हूँ मैं इन लोगों के साथ में, ये सारे HNI लोग हैं, मैं समझ क्या गया। कर सकता हूँ इन लोगों के साथ में कि हम्म। मेरे को इसमें से 10, 20, 30 लोग मेरे कन्वर्ट होते हैं। अच्छा। से नॉर्मली आपको लाइक लाइक क्लियरली बोल देता हूँ पहले कि अ, हम लोग जो करते हैं ना ईमेल मार्केटिंग, वो होता है कि नॉर्मली कि लोग उनको जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जानने के बाद भी लोग उनको सेल नहीं कर पाते बिकॉज उनको ठीक से आता नहीं कि कैसे ईमेल भेजे। बट इन योर केस यू डोंट नो दोस पीपल बेसिकली, सो इट विल बी डिफिकल्ट जस्ट क्लियर इट आउट कि, तो इन दैट केस आप ये ट्राई कर सकते हो कि लाइक डू यू हाउ डू प्लान टू सेंड दोस ईमेल, कोई आपको कोई हेल्प करेगा ऐसे सेंड करने के लिए? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ईमेल ही नहीं भेजनी ओ, मेरे को इन लोगों को कैसे भी करके कनेक्ट करना है, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे आपको Okay. लगता है कि वो मीडियम है वो हो। ओके, मेरे पास 7,000 लोगों के नाम और उनके फ़ोन नंबर हैं आई बस, अंडरस्टैंड। और उसमें से 5,000 लोगों के मेरे पास ईमेल आईडी। अब आप तरीका बताओगे, वो चाहे ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे फ़ोन कॉलिंग हो, चाहे कुछ और हो, जो आपकी नज़र में हो कि यार इन लोगों को इस तरह से हम हाँ, approach मैं अब ये आपको जस्ट लाइक सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या कर सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज ये काफ़ी कोल्ड ईमेल्स आप समझ लो, जो कि अ, थोड़ा वो होता है, डिफिकल्ट होता है कोल्ड ईमेल्स को, ठीक है। भले ये कुछ ऐसा होगा कि आपने कहीं से नंबर्स निकाले बट आपको देखना है कि ये नंबर्स काम किया है कि नहीं बेसिकली। सो इन दैट केस सबसे पहले जो ईमेल्स आपने जहाँ से लिए ना, वो ये लोग क्या उनको जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं ना, देन इंस्टेड ऑफ कि आप भेजो डायरेक्टली जो आपको जानते नहीं, आप उनके थ्रू भेजो तो बेस्ट होगा। उनके थ्रू मैं नहीं भेज सकता क्योंकि वो डाटा जो है उसने मेरे को गुड फेथ नहीं दिया ओके। है। गुड फेथ में इसलिए दिया है क्योंकि वो उसके अपने क्लाइंट्स हैं, उसे लग्जरी गुड्स लेते रहते हैं, ओके। या कभी लिया होगा, ना भी लेते रहते हो, कभी लिया हो, या कभी किसी ने रेफरेंस दिया हो कि आप उनसे बात कर लो, तो उसके पास वो डाटा है। अब वो इंश्योरेंस के Okay. लिए उसको कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि उससे उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, ओके। और ये इंश्योरेंस भी बेचता है, तो वो नहीं करेगा। ओके। ओके। तो तो वो अपनी, उसने बस, मेरा फ्रेंड है तो उसने मेरे को ये डाटा दिया। ओके। ओके। एक्चुअली ये भी फिर एक बहुत बड़ा आ गया इशू, बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो देन अब ऐसा सोच रही कि ईमेल्स दे आर नॉट ईमेल्स, दे आर एक्चुअली अ पर्सन बिहाइंड द ईमेल। ओके, जो एक बंदा है ना पीछे, तो अगर मैं सपोज आपको बोला कि आप मेरे दोस्त से बात कर लो, बट मैंने उसको बोला नहीं कि ये दोस्त आपसे बात करने वाला है, डेफिनेटली क्या होगा? यू लाइक गेटिंग माय पॉइंट हियर? Got it. सो ये कुछ ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली बात करोगे देन ही माइट से आप कौन हो। एग्री, बट ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आपके पास है ना, क्या हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते बेस्ट पॉसिबल ये है कि लाइक देन अगर खाली कोल्ड आउटरीच करें देन यू डायरेक्टली सेंड देम व्हाट्सएप और ईमेल, यू नो, जो मैसेज। हैं। एक होल्ड करो संचित, मैं, हमारी 1-to-1 तो चैप्टर में है तो होती रहेगी, बिल्कुल। बट मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मैं ना एक बंदे को और इन्वॉल्व करूँगा जरा जूम के अंदर, हाँ हाँ, शी इज पार्ट ऑफ माय टीम ओनली, तो वो भी थोड़ा ओपिनियन दे देगी या समझ लेगी क्या करना चाह रहे हैं। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड होल्ड करो, मैं उसको जरा बोलता हूँ कि मैं ये 1-to-1 कर दूँ एंटर? हाँ जी, 1-to-1 मैं ये कर दूँ एंटर, मतलब वो BNI कनेक्ट में? हाँ ठीक है। वो तो करना जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है। हाँ, वो तो बिल्कुल अगले हफ्ते मेरे पास भी कुछ ज़्यादा अनाउंस करने के लिए नहीं होता, तो वो तो ज़्यादा है। सही है, सही है। हेलो। और मैंने आपको एक लिंक भेजा है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ज्वाइन जूम?
मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। क्या हो गया? रेहान ड्रिप ड्रिप लग गया उसको। क्या हो- सॉरी संकेत, आई थिंक उसका बेटा जो है वो सडनली हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। श्योर श्योर आई अंडरस्टैंड। सो आप बताओ। तो हाँ तो ये इन दैट केस अगर वो लाइक कहीं से मिल रहा है आपको डेटा तो एंड दे विल एंड द डेटा हु इज द पर्सन हु इज लाइक गिविंग योर डेटा विल नॉट लाइक इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन, तभी पूरा कोल्ड है बेसिकली। तो इन दैट केस आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। तो ये ऑप्शन है हाँ ये ऑप्शन रह गया है और तो लग नहीं रहा मुझे। वो, और उसमें से मेरे को लगता है कि ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं 5 हाँ, 7 के। एक और ऑप्शन है बट वो थोड़ा लाइक महंगा ऑप्शन है क्या? बट बेसिकली आप ये कर सकते हो कि फेसबुक ऐड में क्या होता है कि आप यू कैन अपलोड द लिस्ट टू द फेसबुक, ओके, एंड व्हाट विल हैपन फेसबुक विल शो द एड्स टू दोस पीपल वो कैसे पता चलेगा कि उन्हीं को ही शो करेगा? बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन होता है कि प्लीज शो दिस एड टू दिस नंबर्स, बट ये नॉर्मली बहुत उतना एक्यूरेट नहीं होता एक्चुअली। इसमें थोड़ा कॉस्टली भी होगा आपके लिए, बट इसमें ये उतना एक्यूरेट नहीं होता, आप बोल सकते हो। मतलब बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए लोग ईमेल या फोन नंबर करते हैं यूज। तो व्हाट विल लाइक फेसबुक डू इज लाइक आपने सपोज 1000 से ऊपर का पूरा लिस्ट अपलोड कर दिया, फेसबुक विल स्कैन द लिस्ट एंड एक्चुअली शो द एड्स टू दोज पीपल, योर इंश्योरेंस एड एंड ऑल। बट ये थोड़ा लाइक नॉन लाइक इंट्रूसिव वे है, बट थोड़ा लाइक कॉस्टली भी है थोड़ा, इसमें एड्स का खर्चा है बेसिकली। कितना कॉस्ट आएगा? लाइक आप इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद लेट्स से 10K। 6-7 हज़ार इनमें से कितना कॉस्ट आएगा? नहीं मैं कह रहा हूँ इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 10K। 10,000? बेसिकली आप लाइक 1000 रुपीज पर डे का रखिए बजट एंड सी व्हाट हाउ इट गोस, ऐसा है। तो 1000 रुपीज जो है वो इन्हीं लोगों पे ही सिर्फ दिखाई देगा या हाँ। बाकी लोगों पे? इन लोग दिखाई देगा। और अगर ये लोग नहीं खोलते हैं तो वो 1000 पे गए, या वो क्लिक करेंगे तभी 1000 पे जाएंगे? नहीं वो फेसबुक ऐड का ही होता है, यू स्पेंड, मतलब क्लिक करने का कुछ नहीं है ऐसे। तो मतलब कि वो पर डे के हिसाब से 1000 पे? हाँ पर डे का मतलब क्या है कि अगर डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने नंबर दिए सपोज इट कैन पॉसिबल कि वो नंबर शायद उन्होंने फेसबुक में यूज नहीं किया हो, देन ऐसा होगा कि अगर उनको शो नहीं किया तब वो पैसे नहीं कटेंगे। नहीं, लेट्स से कि मैं फेसबुक पे 10 दिन के अंदर एक ही बार आता हूँ, हाँ और मैं तो महीने में एक ही बार खोलता हूँ फेसबुक, हाँ तो अब तो मैंने वो ऐड तो देखी नहीं मेरी वाली। नहीं ऐड लाइक अब कोई देखता तभी होता है, पैसे कटते हैं। अच्छा, जब वो देखेगा तभी काउंट? हाँ बट क्लिक भी नहीं होगा, क्लिक भी नहीं होगा पर देखने पे होता है। देखने पे? हाँ ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे करना चाहिए? आई मीन ये ऑप्शन है नाउ, इट वो डिपेंड करता है कि आपका कितना लाइक यू नो हाउ मच यू लाइक विलिंग टू स्पेंड ऑन दिस इन द ईयर। अगर लेट्स से कि मैंने ये 5,000 6,000 लोगों का डाटा डाला, हाँ, हाँ। 6,000, और अब तो उसको फेसबुक, आप कह रहे हो कि जब वो बंदा खोलेगा फेसबुक, हाँ। उसको ऐड नजर आएगी, तभी फेसबुक जो है उसको काउंट करेगा, कि तभी फेसबुक डिडक्ट करेगा पैसे। हाँ लगभग कितने पैसे डिडक्ट करता है एक बार देखने? दैट डिपेंड कि आपने कितना बजट लाइक सेट करके रखा है बेसिकली।
वो 1000 रुपीज तक का करेगा लाइक डिडक्ट, बट अगर बहुत लोगों को ऐड शो नहीं हुआ तो उतना भी नहीं करेगा वो बेसिकली पर डे। आप समझ रहे नहीं, लाइक लाइक आपका मेन क्या क्वेश्चन था बेसिकली, मतलब क्या समझ नहीं आया क्या चीज? आपको? आपका मेन क्या क्वेश्चन था, मतलब क्या समझ नहीं आया इसमें मतलब? कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फेसबुक को, ओके। मैंने आपको 10,000 रुपये दे दी, 1,000 रुपये दे दिए पर डे की। हाँ अब मैं क्लाइंट पुलिस से दे रहा हूँ जो पूरे महीने में एक ही बार फेसबुक खोलते हैं। हाँ लेट से मैंने फेसबुक नहीं खोली तो आपके मेरे पास जो 1,000 रुपये पड़े हैं वो इंटैक्ट है, ठीक है। बिल्कुल। अगर मैंने फेसबुक खोल दिया और मेरे सामने वो ऐड नज़र आ गई तो आप फेसबुक मेरे कितने पैसे डिडक्ट करेगा? वो बोलना मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल है बोलना, वो बहुत ही लाइक लाइक वेरिएबल होता है काफी एक्चुअली उतना। किस बेस पे वो वेरी, किस बेस पे लाइक बेसिकली कितना लाइक डिफिकल्ट है उस पर्सन को खोजना, ये भी एक डिपेंड करता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट है? वो नहीं, उनकी नहीं। मर्जी, वो कहती जी मैं तो एक बंदे ने खोल लिया और मैंने पूरा 1,000 रुपये आपके वाइप आउट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आई मीन ऐसा होता है नॉर्मली, लाइक अगर लग रहा है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं तो आप शायद पहले बंद कर दो, आपको तो रिजल्ट आता रहेगा ना। ऐसा नहीं कोई एक बार काट लेगा 1,000 रुपये वो और फिर भी आपके हिसाब से कितना लगभग जनरली होता है? मैं भी कर रहा हूँ ये नीच पे डिपेंड है। मैं जैसे लाइक इंश्योरेंस का पता नहीं एक्चुअली, ये मतलब ये नंबर्स का, ये तो लाइक इंश्योरेंस भी नहीं, ये डेफिनेटली नंबर्स की लाइक मतलब आपका जो नंबर्स है वो क्वालिटी कैसी है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बोलना मुश्किल है एक्चुअली। ये आप बोल रहे हो कि आपने स्टॉक में पैसे लगाए, आगे बढ़ेगा कि नहीं, मुझे क्या पता है। और ये मेरे को पहले नहीं पता चल सकता, जब गूगल पे जब हाँ। फेसबुक पैसे काटेगा तभी मेरे को पता है। डेफिनेटली वही फेसबुक एड्स वगैरह में आपको पैसे ऐसे लगाने पड़ते हैं कि यू हैव टू टेस्ट इट आउट कि इतने पैसे लगाए, इतने गए तो कितना रिजल्ट आया, देन यू चेंज इट एंड पुट ऑन मोर मनी। फिर एक पॉइंट आता है, देन ओनली यू गेट टू नो की। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये महंगा मेथड है, अगर आपको नहीं लगा तो देन डायरेक्टली कॉलिंग और व्हाट्सएप ही एक ऑप्शन बचता है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए फाइनली? फेसबुक है वही मतलब इफ यू आर लाइक विलिंग टू स्पेंड एंड लूज द मनी, कि आपको लगता है कि आई डोंट कितना लूज हो सकता है मैक्सिमम? वही एक बार लाइक 10 के आप लूज करके देखिए। 10,000 लगा के दे। हाँ 10 के नॉर्मल लोग लगाते हैं ऐसे, हम भी लगाते रहते थे कभी कभी वैसे। रिजल्ट आता? दैट डिपेंड्स, मतलब यू हैव टू लाइक टेस्ट आउट। ऐसा ऐसा नहीं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो इस आई टोल्ड लाइक स्टॉक मार्केट की तरह कि अगर डूब गए वैसे देन यू पुट ऑन गुड स्टॉक टू गेट मोर सेल। तो ये टेस्ट करते रहना पड़ता है आपको। और ये आप करते हैं? हाँ वो ये भी करते हैं एक्चुअली मेन, बट ये इस पे नहीं करते। ये तो आप मैं आपके लाइक स्पेसिफिक के लिए लाइक यूज केस के लिए बोल रहा हूँ। मैंने कि हम लोग कंपनी पे फोकस करके करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जानते हैं उसके बारे में, बट ये हमें आपके लिए बोल रहा है स्पेसिफिक यूज केस की आप ये कैसे कर सकते हो। ठीक है। और क्या क्या करते हो आप? मतलब यही बस मेरी फोकस यही रहता है कि वी सेल देम टू लाइक जूम वेबिनार थिंग, कि मतलब कोई क्लाइंट आया तो इफ दे वांट टू सेल थ्रू द वेबिनार्स देन वी उसके हिसाब से हम उनको बोलते हैं कि व्हाट यू रिक्वायर एंड ऑल। अच्छा। और इसमें जो डाटा जो मेरे पास होगा, जो मैं ईमेल भेजूंगा, वो आप भेजोगे या वो कैसे होगा, कैसे सेटअप होता है? इसलिए आपको बोल रहा हूँ हम लोग कोल्ड ईमेलिंग में उतना बिलीव नहीं करते। कोल्ड ईमेल समझो कि डायरेक्ट भेज दिया, आप समझो नॉर्मली क्या होता है कि लीड्स आती हैं एंड दैट पर्सन नो यू बिकॉज लीड्स क्यों आई, बिकॉज उन्होंने आपके लैंडिंग मतलब किसी पेज पे किया था और कुछ ईमेल नंबर दिया था कि आपसे कुछ जानने के लिए, फिर हम उससे उनसे बात करते हैं थ्रू ईमेल एंड ऑल।
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये ईमेल भेजता कौन है? आप भेजते हो या क्लाइंट भेजता है? क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, लाइक वी लाइक रिकमेंड देम द सॉफ्टवेयर। कंपनी का अच्छा क्लाइंट सॉफ्टवेयर एक होता है। हाँ वो कौन सा होता है? आपका अपना है या कोई मेल चिप टाइप है? हाँ, मेल चिम टाइप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कन्वर्टर बोल के पता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो आप मेरे यहाँ पे मेरे कंप्यूटर से खुलेगा वो, हाँ और मैं आप मेरे को बताओगे कि इसमें ईमेल डाल दो और आप भेज दें। मतलब आप सॉफ्टवेयर खरीद लोगे, देन वी विल जस्ट टेक द कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड वी विल। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर कितने का लगभग पड़ता है? अब वो तो लाइक $15 पर मंथ से होता है स्टार्ट नॉर्मली। $15? हाँ, और लाइक अराउंड लेट्स से 2000 के आसपास। 2000 के आसपास? बट वो नॉर्मली लोग करते हैं स्टार्टिंग, तो नॉर्मली लोग करते हैं कि पहले लीड्स आ जाए और लाइक ऐसे लाइक जूम वेबिनार में मतलब थोड़ा सेल हो जाए पहले, देन ओनली दिस ईमेल मार्केटिंग कम्स एंड ऑल। और जो मेल डालूंगा वो कौन कौन देख सकता है? आप भी देख सकते हो, कोई और भी देख सकता है, या सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? मेल डालूंगा मतलब समझे? मेल आईडीज डालूंगा, फोन नंबर डालूंगा क्लाइंट के। हाँ वो तो जस्ट लाइक जिन लोगों का सॉफ्टवेयर का एक्सेस होता है वो लोग ही देख पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है जिसका सॉफ्टवेयर है, हाँ जैसे मेल या किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो वो डाटा उसके पास चला जाता है और वो अपने भी डाटा पे उस पर भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। अगर ऐसा करेंगे तो इट्स एक्चुअली लाइक प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा फिर तो। बट ये कंपनीज काफ़ी बहुत बड़ी कंपनीज है ये लोग, तो आई होपफुली ऐसा नहीं करते होंगे। तो आपके हिसाब से टेक्स्ट मेल ज़्यादा अच्छा रहता है या वो जो ग्राफिक टेक्स्ट ही बेस्ट है, खासकर इंडिया में तो लोग वही करते थे प्रेफर। जैसे लगता है कि कोई ग्राफिक मेल आए उनको एकदम डायरेक्ट डिलीट, आप भी करते होगे ना ग्राफिक मेल आए तो डिलीट। एंड मेल नॉर्मली ऐसे भेजते हैं कि ऐसे वी आर टॉकिंग टू फ्रेंड यू नो। और इसमें ये भी पता चल जाता है कितनी मेल स्पैम में गई है, कितनी मेल इनबॉक्स में गई ये पता लगता है कि कितने लोगों ने खोला है बस। हाँ, तो स्पैम इनबॉक्स को पता नहीं, बट डेफिनेटली अगर लोगों ने नहीं खोला तो या तो स्पैम में गई या फिर मेल आपकी खराब है। जैसे ये फेसबुक का आप मेरे को बता रहे हो फोन नंबर और हाँ ईमेल आईडी से ट्रैक होता है, हाँ। वो उस पर ही उनको भेजेंगे। ऐसा ही इंस्टाग्राम के लिए भी है? फेसबुक इंस्टाग्राम सेम है एक्चुअली। इंस्टाग्राम के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म सेम है एक्चुअली। मतलब मैं चाहे फेसबुक पे करूँ चाहे इंस्टाग्राम पे करूँ, मैं कर सकता हूँ हाँ हाँ, दोनों के, लेकिन चार्ज अलग अलग होगा? नहीं सब सेम है। चार्ज भी सेम है? हाँ तो इंस्टाग्राम पे करने पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा देखते हैं। फेसबुक तो मेरे को लगता है मैं तो महीने में एक ही बार खोलता हूँ। डिपेंड करता है। आप महीने में एक को खोलते, मैं तो लाइक हफ्ते में 2-3 बार खोलता हूँ फिर भी, तो डिपेंड करता है एक्चुअली। ये लोगों का वो होता है, बोलते हैं लाइक प्रेफरेंस कैसा आ रहा है। बट आपके केस में तो आप तो खाली नंबर्स को करोगे टारगेट ना, कि ये नंबर से आना चाहिए, तो आपको शायद दोनों ही करना चाहिए कि जहाँ पे भी लोग खोल दें वहाँ पे दिख जाए। आप वैसे दिल्ली से ही? हाँ दिल से। बॉर्न इन बॉटअप इन दिल्ली? हाँ बॉर्न। क्या करते हैं पेरेंट्स आपके? फादर तो लाइक इंजीनियर है और मम्मी तो हाउस वाइफ। और शादीशुदा? नहीं बैचलर। तभी खुश नजर आपकी क्या मतलब? मेरे यार आई एम मैरिड फॉर लास्ट 15 years नाउ। अच्छा बाकी फादर पास अवे लास्ट ईयर ओनली। अच्छा। दो छोटे छोटे बेटे हैं मेरे, 8 साल के हैं। अच्छा दैट छोटी सी फैमिली। तो मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है, बॉर्न एंड बॉटअप इन दिल्ली ओनली। और कॉलेज हंसराज कॉलेज से किया था, और उसके बाद से ही छोटी सी जॉब की थी एडवर्टाइजिंग लाइन में 2 साल के लिए। उसके बाद से ही मैं इंश्योरेंस सब। और यहाँ पे 20 साल हो गए। अच्छा सही है। 20 साल 21 साल हो जाएंगे। 21 साल अगले महीने मार्च में हो जाएंगे। ओके ऑसम। बहुत ज़्यादा ये तो। इंश्योरेंस के अंदर कोई ऐसा
केस नहीं है जो मेरी तरफ से ना निकला हो, और ये मतलब इसको मैं ना हैंडल कर पाऊँ। काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है मेरी इंश्योरेंस के अंदर, और जो इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है वो भी मैंने ही किया हुआ है। मेरी नीचे टीम है 7 एक लोगों की, वो इंश्योरेंस बेचते हैं, वो मेरे से कोचिंग लेते हैं, मैं ट्रेन करता हूँ, मैं उनकी कि भैया कैसे बेचूँ कैसे नहीं बेचूँ, उनको कोई दिक्कत आती है टीम पे तो मैं साथ में जाता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। और ये लोग अपने आप में फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, CAs हैं, लॉयर्स हैं, कोई बिजनेस मैन है, इस हिसाब से सही है। और ये मतलब आगे का प्लान है, मतलब बेसिकली आपका लाइक लॉन्ग टर्म वो क्या गोल क्या है? तो लगती है, देखो यार इंश्योरेंस अभी तक तो चल ही रहे, बट देखते हैं कि 1 अप्रैल से क्या इसका इम्पैक्ट आता है इंश्योरेंस के ऊपर। वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बट फिर भी लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट आता है। और दूसरा लेट्स सी आगे लाइफ कैसे चलती है। ऐसी इंश्योरेंस बहुत सालों से बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार छोटी करने साथ तो टीम भी है, तो ऑटोमेटिकली पैसा तो आ ही जाता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ बेचती रहती है, तो मेरे को remuneration आती रहती अरे वाह, सही है। तो मतलब ये आपकी लाइक खुद का फॉर्म है ना, पूरा टीम बना के एकदम बढ़िया, सही है। है। मेरी टीम वैसे तो दिल्ली में भी है, दिल्ली से बाहर भी है, मतलब मैं कहीं भी रिक्रूट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई कीप ऑन लुकिंग फॉर पीपल हु वांट टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या उनको लगता है कि उनके पास थोड़ा टाइम है तो वो कुछ अलग से भी कुछ करना चाहते हैं। तो हाउस वाइफ्स भी हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं मेरे साथ में, उनको लगता है कि उनके पास बच्चे चले गए सुबह स्कूल, पति रात को आएंगे, तब तक उनके पास एक डिसेंट टाइम है जिसमें वो कुछ काम कर सकती हैं अपना और अपने पैरों पे स्टैंड हो सकती हैं। तो वो भी एक सेगमेंट है मेरे लिए जो काफ़ी अच्छा मेरे को इनकम है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग गोइंग ऑन। ओके ओके, ग्रेट। और BNI में मैं 3 साल से हूँ, और फरवरी में ही स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले। पहला जो ऑनलाइन चैप्टर था उससे स्टार्ट हुआ था, मेंबर ऑफ द ऑनलाइन चैप्टर प्लेस से। अच्छा, जब वो हाइब्रिड मोड पे आया फिर वो मैंने ऑफ कर दिया। ऑनलाइन पे, हाँ। आप कौन से चैप्टर में थे? मेरा तो लाइक समिट था चैप्टर, बट वो चैप्टर सेम वही ऑनलाइन ही स्टार्ट हुआ था, मतलब वो ऑफलाइन था पहले, फिर कोविड में ऑनलाइन हो गया था। बट एक्चुअली जब मैंने छोड़ा चैप्टर तो वो ऑलरेडी लाइक ऑफ ही हो गया वो चैप्टर, मतलब लोग चले गए। कितने साल आप हो BNI? ये मेरा लाइक सेकंड ईयर है, कितने? सेकंड ईयर सेकंड। मज़ा आ रहा है आपको? सही है, काफ़ी अच्छा है। हाँ बिजनेस आ रहा है? हाँ, मतलब पिछले साल तो आया था, मतलब बिजनेस की बीना वगैरह का फीस उड़ गया था, तो ऐसे मैंने कि यहाँ पे काफ़ी कनेक्शन बन जाते हैं और काफ़ी ये बात वही। तो BNI ने एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसके साथ जितना जुड़े हो उतना ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल, इमीडिएट धंधा नहीं आता, बट हाँ धंधा जब आना शुरू होता है तो फिर एकदम एकदम बात हुई है। और मैं भी देख रहा हूँ कि लाइक आई मीन हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि लाइक एक होता है ना कि क्या चीज़ मेरा BNI में ठीक बैठ रहा है, यू नो, लाइक व्हाट करना प्रोडक्ट और सर्विस जो ठीक बैठे। फिलहाल फोकस ये है, फिर डिपेंड करता है कि आगे चलकर क्या हो, बिकॉज ऑनलाइन मार्केटिंग में तो बहुत कुछ चीज़ चेंज होती रहती हैं। देन बेस्ड ऑन दैट लॉन्ग टर्म क्या किया जाए, तो अभी वो देख रहे हैं पूरा। चलिए आप थोड़ा सा और सोच लेना, मैं भी सोचता हूँ, फिर इस पे कुछ एक्टिविटी करते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आप एक बार देख लेना कि फेसबुक पे कितना कॉस्ट करता है, फिर इंस्टाग्राम पे आई एम मोर कीन ऑन इंस्टाग्राम ओके, कितना कॉस्ट करता है। आई मीन वही बोला कि वो करने पे प्रॉब्लम है कि इन प्लेटफॉर्म में पैसे लगाने के बाद ही आप समझ में आता है कि आपके केस में कितना कट रहा है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, आई मीन कुछ ही नंबर लूँगा तो आप, अनलेस आप जूम वाला कुछ चीज़ कर रहे कि होता ना कि नया डेट जनरेट कर रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
ठीक है। ओके ना। बाकी अब देखिए फिर आप लाइक व्हाट्सएप का टूल है हमारे पास, आप वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप का कौन सा टूल है? मतलब उसमें क्या है कि आप अपने नंबर के थ्रू एक करके आप यू कैन सेंड मैसेज ऑटोमेटिकली। और उसमें नंबर ब्लॉक होने का खतरा रहता है, तो अपने बिल्कुल। नंबर से अपने नंबर से विजिट नहीं करना ना। लाइक उसमें क्या है कि नॉर्मली क्या है कि लाइक 400 से लाइक 500 से ज़्यादा करते हो तब ब्लॉक होने का चांस बढ़ जाता है पर डे। वो एक ऑप्शन है तो। और अब ठीक ठीक है। ओके, ठीक है। चलो संजीव, गोइंग टू अनदर मीटिंग 3 बजे स्टार्ट हो रही है, शीर्ष नो प्रॉब्लम। उससे फिर कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं करता हूँ बिल्कुल। वापस से। एक फोटो लेते हैं। ये- जस्ट ओके, थैंक यू।